बुलेट ट्रेन चलने से जितना फायदा काशी जाने वाले यात्रियों को होगा, उतना ही फायदा अयोध्या जाने वाले यात्रियों को भी मिलेगा। खासकर बुलेट ट्रेन की वजह से यात्रियों का समय काफी ज्यादा बच जाएगा। दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन का स्टॉपेज अयोध्या में भी होगा। बुलेट ट्रेन से दिल्ली से अयोध्या की दूरी सिर्फ 2.5 घंटे की होगी। बुलेट ट्रेन की वजह से अयोध्या के पर्यटन का विकास भी होगा। यूपी में सभी धार्मिक स्थलों को जोड़ने की तैयारी की जा रही है। फिलहाल दिल्ली वाराणसी रूट पर बुलेट ट्रेन चलाने की तैयारी पूरी कर ली गई है और 865 किलोमीटर लंबे ट्रैक के लिए जल्द ही हेलीकॉप्टर से सर्वे किया जाएगा। और इस वक्त की एक और अहम खबर आपको बता दें, 22 से 24 दिसंबर के बीच खुलेंगे जगन्नाथ मंदिर के कपाट। ये जानकारी सामने आ रही है। पुरी के लोगों के लिए जगन्नाथ मंदिर के ये कपाट खोले जाएंगे। पुरी के लोगों को मंदिर में पहले प्रवेश का मौका भी मिलेगा। पिछले 9 महीनों से बंद है पुरी का जगन्नाथ मंदिर। इधर ग्राहकों की सुविधा के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बड़ा ऐलान किया है, जिसके बाद डिजिटल लेन देन करने वालों को काफी फायदा पहुंचेगा। भारतीय रिजर्व बैंक के नए ऐलान के साथ ही रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट की सुविधा आज से 24 घंटे उपलब्ध होगी। आरटीजीएस 24 घंटे उपलब्ध रहने से ग्राहकों को कई तरह की सुविधाएं मिलेंगी। आरटीजीएस की दिन रात सुविधा दुनिया के कुछ देशों में ही है। आरटीजीएस के जरिए कभी भी पैसे भेजे जा सकते हैं। इस सुविधा के तहत न्यूनतम 2 लाख रुपए भेजे जा सकते हैं, जबकि इस सुविधा के तहत अधिकतम 10 लाख रुपए भेजे जा सकते हैं। आरबीआई की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि कोरोना काल में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में काफी तेजी आई है, जिसके बाद आरबीआई ने आरटीजीएस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध कराने का फैसला किया है। और इथोपिया के एक शहर में सुरक्षा बलों और सैकड़ों स्थानीय लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। ये पूरी खबर देखिए। अफ्रीकी देश इथोपिया में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां एक शहर में सुरक्षा बलों और उसके सहयोगियों ने सैकड़ों निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। सुरक्षा बलों ने चाकू और धारदार हथियारों से लोगों की हत्याएं की। चश्मदीदों के मुताबिक घटना के बाद कई दिन तक शव जमीन पर ही पड़े हुए थे और कई लोगों की हत्याएं तो रस्सियों से गला दबाकर की गई थी। दरअसल इथोपिया में बीते कुछ समय में प्रधानमंत्री अबी अहमद की सरकार और क्षेत्रीय पार्टियों के बीच सियासी जंग चल रही है। ट्रिगेन रिफ्यूजियों के मुताबिक उन लोगों पर ही केंद्रीय सुरक्षा बलों और अम्हारा के सैनिकों ने अटैक किया और सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इधर वेनेजुएला में एक गरीब मछुआरे की किस्मत खुल गई है। झोपड़ी में रहने वाले मछुआरे की गरीबी महज चंद सेकंड में दूर हो गई। कैरेबियन तट पर झोपड़ी में रहने वाले एक मछुआरे को योलमैन लारेस को रेत के अंदर सोना मिला है। दरअसल मछुआरे को समुद्र के किनारे एक चमकती हुई चीज नजर आई थी। जब उसने रेत में हाथ डालकर उस चीज को बाहर निकाला तो वो वर्जिन मैरी की छवि वाली सोने का मेडल निकला। ये बात समुद्र तट पर रहने वाले दूसरे मछुआरों के बीच आग की तरफ फैल गई, जिसके बाद सोने को खोजने की होड़ मच गई। आलम यह है कि गुआका गाँव के ज्यादातर मछुआरे सोना पाने की उम्मीद में समुद्र किनारे ही खुदाई करने में जुट गए हैं। कुछ मछुआरे तो समुद्र तट के किनारे ही सो भी रहे हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।